हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? ओके, टुडे लेक्चर नंबर सेकंड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यूनिट थर्ड चल रही है बेटा 11th क्लास की, और आज हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव का पूरा नाम था डिमेट्रिक आयनविच मेंडलीव, और इसको कहा जाता है बेटा फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना। फादर ऑफ कोई पूछ कभी क्वेश्चन आ जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? मेंडलीव। कौन होगा बेटा? मेंडलीव। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है बेटा? मेंडलीव है। ओके, बहुत बड़ा रोल है इसका, बहुत ज्यादा रोल है इसका। किसके अंदर? हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसने फर्स्ट टाइम इसने एलिमेंट्स को दो हिस्सों में क्लासिफाइड किया, पीरियड एंड ग्रुप। कौन सा? पीरियड एंड ग्रुप। पीरियड का मतलब हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड एंड वर्टिकल रोज आर नोन एज ग्रुप। पीरियड किसे कहते हैं? हॉरिजेंटल रोज, हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड horizontal row are called period। क्या कहा जाता है? पीरियड। एंड ग्रुप, वर्टिकल रो आर कॉल्ड ग्रुप, वर्टिकल रो आर कॉल्ड ग्रुप। क्या? वर्टिकल रो आर कॉल्ड ग्रुप। और इसने एक लॉ भी बनाया जिसे कहा जाता है मेंडलीव लॉ। क्या? मेंडलीव लॉ। तो स्टार्ट करते हैं मेंडलीव लॉ से। मेंडलीव लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मेंडलीव लॉ क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मेंडलीव के अनुसार द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल, the physical and chemical properties of element and chemical properties of element, the physical and chemical properties of element are periodic function, are periodic function. The physical and chemical properties of element are periodic function to their increasing atomic weight, to their increasing atomic weight। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स को हम किस में? पीरियोडिक फंक्शन में अरेंज करें। किसके आधार पर? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। जितने भी एलिमेंट्स की खोज हुई थी इसके समय में, उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। किसके आधार पर? एटॉमिक वेट के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? एटॉमिक वेट के आधार पर सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ये था लॉ किसका? मेंडलीव का। और इसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पूरा नाम इसका, पूरा नाम डिमेट्रिक आयनविच मेंडलीव। ओके, अब सबसे पहले बात है पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है यहां पे, है ना। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है बेटा द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक वेट।
रिपीटिशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, कुछ समय बाद रिपीट हो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, अगर हम लिखें पीरियोडिक फंक्शन पूछा जाए कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है, द रिपीटिशन ऑफ, क्या पीरियोडिक फंक्शन मीन्स, पीरियोडिक फंक्शन means the repetition of the periodic function का मतलब the repetition of similar element at regular interval of time, the repetition of similar, periodic function का मतलब the repetition of similar element at regular interval of time, similar element at regular interval of time, मतलब बेटा इसका कि कुछ समय बाद फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की रिपीट होती है ना, जिस प्रकार से हमने हिस्ट्री में देखा ना, किसके अनुसार, न्यूलैंड के अनुसार, कि जो फर्स्ट की प्रॉपर्टी वो किसके सिमिलर थी, एट्थ की प्रॉपर्टी के सिमिलर थी, और उसे हम क्या कहते हैं, इसी रिपीटिशन को क्या कहते हैं, हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। अब सबसे पहले ओल्ड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट थे, 40 एलिमेंट थे। ओल्ड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट 40 एलिमेंट। ओल्ड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कंटेन 40 एलिमेंट। कितने थे बेटा, 40 एलिमेंट। और 40 एलिमेंट थे, इसके अंदर कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप, और पीरियड कितने थे, 7 पीरियड। पीरियड क्या हो गए, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहेंगे, पीरियड, और वर्टिकल रोज को क्या कहोगे, ग्रुप। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहेंगे, पीरियड, और वर्टिकल रोज को क्या कहेंगे बेटा, ग्रुप। ओल्ड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कंटेन 40 एलिमेंट एंड 7 पीरियड 8 ग्रुप। कितने, 7 पीरियड 8 ग्रुप। ओके, न्यू मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कंटेन 63 एलिमेंट। इसने अपनी ही पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया। क्या किया, मेंडलीफ ने अपनी खुद की ही जो पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग में दी थी उसे मॉडिफाई किया, और क्या हो गया, न्यू मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। न्यू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन 63 एलिमेंट। कितने, 63 एलिमेंट। पीरियड की बात करें, पीरियड 7 पीरियड। कितने, न्यू मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 63 एलिमेंट्स हो गए, और कितने पीरियड हो गए भाई, 7 पीरियड हो गए, और ग्रुप कितना, 9 ग्रुप हो गए। कितने ग्रुप हो गए, 9, एक्सेप्ट 0 और 8th ग्रुप। कितने ग्रुप, 9 एक्सेप्ट 0 8th ग्रुप। इनको छोड़कर कितने हो गए, 9। ओके, अब इन दोनों में कंपैरिजन बताऊं मैं आप लोगों को, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है इस कंपैरिजन का, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस है जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस था ना। तो एक तरफ लिख लेते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और एक तरफ डाल देते हैं हम मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, है ना। इधर डाल दूं मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इधर डाल देता हूं मैं
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी ये हो गया आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और यहां होगी मोसले कहें या आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, मेंडलीव मॉडर्न। सबसे पहले जीरो ग्रुप, सबसे पहले यहां क्या था, जीरो। मेंडलीव में जो जीरो ग्रुप था वो मॉडर्न में क्या कहलाया, 18th ग्रुप कहलाया। जो यहां जीरो था वो मॉडर्न में क्या हो गया आपका, 18th ग्रुप हो गया। और इसे क्या कहते हैं, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, नोबल गैसेस। नोबल गैस क्या कहते हैं इसे हम, नोबल गैस, या फिर क्या कहें, इनर्ट गैसेस। क्या कहें, नोबल गैस, या फिर क्या कहें, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैस कहें, नोबल गैस, या क्या कहें हम, इनर्ट गैस कहें। ओके, इसके बाद अब हम अगर मेंडलीव का फर्स्ट ग्रुप लेके चले, फर्स्ट को इसने डिवाइड कर दिया फर्स्ट ए फर्स्ट बी में, है ना, सब ग्रुप बनाए। फर्स्ट ग्रुप को इसने डिवाइड कर दिया फर्स्ट ए और इधर हो गया फर्स्ट बी। मेंडलीव ने फर्स्ट ग्रुप को डिवाइड कर दिया फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। जो फर्स्ट ए था मॉडर्न में हो गया फर्स्ट एल्कली मेटल। क्या हो गया मॉडर्न में, फर्स्ट एल्कली मेटल। जो फर्स्ट ए था वो यहां हो गया फर्स्ट ग्रुप, और इसे हम कहें एल्कली मेटल, यानी बेसिक, बिल्कुल बेस, एल्कली मेटल। और ये कौन था, ली ना की रब से फरिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। जो फर्स्ट ए था वो मॉडर्न में फर्स्ट ग्रुप बन गया, क्या नाम है उसका, एल्कली मेटल। जो फर्स्ट बी था, क्या, जो फर्स्ट बी था मेंडलीव के अंदर, वो मॉडर्न में बन गया 11th ग्रुप, कोनेज मेटल। ये फर्स्ट बी था, ये बन गया 11th ग्रुप, कौन सा, कोइनेज मेटल, कोइनेज मेटल। जो फर्स्ट बी था वो 11th में क्या बन गया आपका, सॉरी मॉडर्न में क्या बन गया आपका, 11th ग्रुप, कोइनेज मेटल। और कौन से हैं कोइनेज मेटल बेटा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। फिर से देखो, कीप इट इन माइंड, अपने दिमाग में रखो, जो जीरो ग्रुप था मेंडलीव में वो मॉडर्न में 18th ग्रुप था। जो मेंडलीव में फर्स्ट के दो पार्ट सब ग्रुप थे, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, और फर्स्ट ए ये किसके सिमिलर है, फर्स्ट ग्रुप के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। फर्स्ट बी ये किसके सिमिलर है, 11th ग्रुप के, कोइनेज मेटल कहते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं। सेकंड ग्रुप मेंडलीव का कौन सा, सेकंड ग्रुप। इसमें भी दो डिवाइड कर दिया, सेकंड ए सेकंड बी, सेकंड ए और ये हो गया बच्चे सेकंड बी। सेकंड ए में आ गया सेकंड ग्रुप, सेकंड ए में कौन आ गया, सेकंड ग्रुप। सेकंड ए में आ गया आपका सेकंड ग्रुप, और इसे कहेंगे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहोगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। जो मेंडलीव का सेकंड ए था वो मॉडर्न का बन गया सेकंड ग्रुप, और उसके अंदर हो गया एल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन सा, एल्कलाइन अर्थ मेटल। जो सेकंड बी था मेंडलीव का, जो सेकंड बी था वो मॉडर्न का 12th ग्रुप, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। जो यहां सेकंड बी था वो यहां पर बन गया 12th ग्रुप। कौन सा, नॉन ट्रांजिशन, नॉन ट्रांजिशन बेटा, कौन सा, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसके अंदर आए थे आपके जिंक, जेडन, कैडमियम, मरकरी। कौन सा, जिंक, कैडमियम, मरकरी, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट थर्ड ग्रुप की बात करें।
मेंडलीफ का थर्ड ग्रुप फिर से डिवाइड कर दिया सब ग्रुप में। मेंडलीफ ने कौन कौन सा बेटा, मेंडलीफ का थर्ड ग्रुप नीचे दिखाई नहीं देगा, वापस से देखो नोट कर लेना बेटा अच्छे से। थर्ड ग्रुप की बात करें तो थर्ड ग्रुप को फिर से मेंडलीफ ने दो सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, थर्ड ए थर्ड बी। कौन सा, थर्ड ए थर्ड बी। ये मेंडलीफ का हो गया थर्ड ग्रुप। इसको डिवाइड कर दिया मेंडलीफ का, ये मेंडलीफ और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दोनों में पीरियोडिक टेबल। ये थर्ड ए, ये थर्ड बी। थर्ड को फिर से दो हिस्सों में, थर्ड ए थर्ड बी। जो थर्ड ए ग्रुप था वो मॉडर्न का हो गया 13th ग्रुप। कौन सा, थर्ड ए था वो मॉडर्न का हो गया कौन सा ग्रुप, 13th ग्रुप। बैंगन आलू गोभी बोरोन एल्यूमिनियम गैलीलियम 13 ग्रुप। कौन सा, 13 ग्रुप, यानी बोरोन फैमिली। कौन कहेंगे इसे हम, बोरोन फैमिली कहोगे। क्या कहेंगे, बोरोन फैमिली। ओके। और जो इसका थर्ड बी था वो आपका ग्रुप हो गया मॉडर्न के अंदर ग्रुप 3। थर्ड बी कौन सा हो गया, ग्रुप 3। ये हो गया आपका थर्ड ग्रुप। मॉडर्न में ये थर्ड, मेंडलीफ में था थर्ड बी और मॉडर्न में ये हो गया आपका थर्ड ग्रुप। और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे, स्कैंडियम, यूटेरियम, लैंथेनियम, एक्टिनम। स्कैंडियम, स्कूटर, यामा, लाओ, एसी। ओके। फोर्थ की बात करें, मेंडलीफ को फोर्थ को भी सब ग्रुप के अंदर फोर्थ ए फोर्थ बी, ये हो गया फोर्थ ग्रुप। फोर्थ, और इसमें फिर से दो, फोर्थ ए फोर्थ बी। हर एक थर्ड को थर्ड ए थर्ड बी, फर्स्ट को फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड को सेकंड ए, फोर्थ को फोर्थ ए फोर्थ बी। और जो फोर्थ ए ग्रुप था वो हो गया यहां पर 14th ग्रुप, कार्बन फैमिली। कौन सा, मॉडर्न में हो गया 14th ग्रुप। और ये कौन सी फैमिली, कार्बन फैमिली। कौन सी, कार्बन फैमिली। और जो फोर्थ बी था वो ग्रुप हो गया फोर्थ ग्रुप। मॉडर्न में जो मेंडलीफ में फोर्थ बी था वो मॉडर्न में हो गया फोर्थ ग्रुप। कौन सा हो गया, फोर्थ ग्रुप। ओके। नेक्स्ट फिफ्थ भी सब ग्रुप में डिवाइड हो गया। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ ए फिफ्थ बी, फिफ्थ बी। जो फिफ्थ ए था वो मॉडर्न में हो गया आपका 15th ग्रुप। जो फिफ्थ ए था बेटा, फिफ्थ ए था, ये मॉडर्न में हो गया आपका 15th ग्रुप। कौन सा, 15th ग्रुप। कौन सा, नाइट्रोजन फैमिली या निकोजन से कहते हैं, पी साइलेंट होता है, निकोजन फैमिली कहेंगे, नाइट्रोजन फैमिली, या हम इसे कहेंगे निकोजन फैमिली। क्या कहेंगे, निकोजन फैमिली। और जो फिफ्थ बी था बेटा, कौन सा, फिफ्थ बी, वो हो गया फिफ्थ ग्रुप। ये हो गया यहां पर फिफ्थ ग्रुप। मॉडर्न में हो गया, मेंडलीफ में था फिफ्थ बी, मॉडर्न में हो गया फिफ्थ ग्रुप। ओके। नेक्स्ट की बात करें, सिक्स्थ ग्रुप। नेक्स्ट वन सिक्स्थ ग्रुप। फिर से नेक्स्ट वन सिक्स्थ ग्रुप की बात करें अब। सिक्स्थ ग्रुप की बात करें, सिक्स्थ ग्रुप। अब सिक्स्थ के अंदर दो सब ग्रुप, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, दो सब ग्रुप। जो मेंडलीफ पीरियड में सिक्स्थ ए था
जो मेंडलिक पीरियोडिक में 6th ए था वो मॉडर्न में जाके हो गया 16th ग्रुप। 16th ग्रुप यानी चैल्कोजेन। चैल्कोजेन, चैल्कोजेन ग्रुप, चैल्कोजेन। और जो 6th बी था वो ग्रुप 6th हो गया यहां पर, 6th ग्रुप। 7th ग्रुप, 7th को फिर से 7th ए 7th पी, फिर से 7th ए 7th बी, फिर से दो पार्ट है 7th के दो, 7th ए 7th बी। 7th ए था ये हो गया 17th ग्रुप, ये हो गया हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। और जो 7th बी था भैया, जो 7th बी था वो हो गया आपका 7th जो बी था वो हो गया ग्रुप 7, 7th ग्रुप हो गया, 7th ग्रुप। नेक्स्ट अब ग्रुप 8 जो था यहां पर, जो ग्रुप 8 था वो मॉडर्न में कहलाया आपका 8, 9, 10 ग्रुप। कौन सा 8 ग्रुप कहलाया? 8, 9, 10 ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सी? इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस तरीके से क्लासिफाइड किया किस किस के अंदर? मेंडलीफ ने, और दूसरा किया ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, मेंडलीफ ने और क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। ओके नेक्स्ट देखिए एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। एडवांटेजेस ऑफ Mendeleev periodic table। Advantages of Mendeleev periodic table use, सबसे इजी टू रिमेंबर, और बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए थे टेबल बनाने के लिए, बहुत सारे एलिमेंट्स खोज कर चुके थे ये टेबल्स बनाने के लिए। फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ Mendeleev periodic table। फर्स्ट इजी टू रिमेंबर, क्या? इजी टू रिमेंबर, आसानी से, इजी टू रिमेंबर। दूसरा सेकेंड एडवांटेज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स की स्टडी सिस्टमैटिक तरीके, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, सिस्टमैटिक study of element, systematic study of element। थर्ड करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, जो एटॉमिक मास गलत था उन्हें ठीक भी किया। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस को इसने क्या किया? सही किया, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। ओके फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ही लेफ्ट प्रॉपर गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। जो उस समय एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी उनके लिए इसने प्रॉपर गैप छोड़ दिया। ही लेफ्ट प्रॉपर गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, ही लेफ्ट प्रॉपर गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। उस समय जिन एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी उसके लिए इसने प्रॉपर गैप छोड़ दिया, और उससे पहले जो एलिमेंट्स की खोज हुई थी उनके आधार पर उनका नाम रख दिया। एक्का सिलिकॉन मींस प्रॉपर्टी लाइक सिलिकॉन, जबकि जो इसके अंदर एक्का सिलिकॉन, जो सिलिकॉन के बाद एलिमेंट की खोज हुई थी जर्मेनियम, एक्का सिलिकॉन। अगर यहां पे हम ही लेफ्ट प्रॉपर गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के उसने प्रॉपर गैप छोड़ दिए। एग्जाम्पल पे मैं लिखूं यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉम्पिटिटिव के लिए पूछा जाता है। एग्जाम्पल में डालो फर्स्ट एक्का, एक्का मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज, एक्का सिलिकॉन, सिलिकॉन के सिमिलर प्रॉपर्टी, एक्का सिलिकॉन, इसका मतलब एक्का सिलिकॉन मींस प्रॉपर्टी लाइक सिलिकॉन, इसका मतलब मींस प्रॉपर्टीज लाइक
सिलिकॉन। और किसके आधार पर? एंड एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर, और इसके बाद सिलिकॉन के बाद जो गैप छोड़ दिया वहां लिखा था एक्का सिलिकॉन, यानी जो एलिमेंट खोज होगा उसकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होगी? सिलिकॉन के बराबर होगी। इसलिए जो आपका गैप छोड़ दिया था जिस समय वो खोज नहीं हुआ था मेंडलीफ ने, वहां लिख दिया एक्का सिलिकॉन, मतलब उसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल होगी, सिमिलर होगी सिलिकॉन के अंदर, है ना। एंड एलिमेंट डिस्कवर्ड and element discovered later was named जर्मेनियम। जो बाद में उसका नाम दिया गया जर्मेनियम। कौन? जीई, जर्मेनियम। एक्का सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम। तो यहां मैं लिख सकता हूं एक्का सिलिकॉन। एक्का सिलिकॉन मतलब यहां पर लिख दू जर्मेनियम, ब्रैकेट में देंगे जर्मेनियम। ओके। एक्का बोरोन स्कैंडियम, एक्का बोरोन स्कैंडियम SC, एक्का बोरोन स्कैंडियम। एक्का मैग्नीज, एक्का मैग्नीज Mn किसके सिमिलर? टेक्नेटियम TC, टेक्नेटियम, टेक्नेशियम। एक्का सिलिकॉन जर्मेनियम, एक्का बोरोन स्कैंडियम, एक्का मैग्नीज टेक्नेटियम, एक्का एल्यूमिनियम गैलीलियम, एक्का एल्यूमिनियम गैलीलियम, एक्का एल्यूमिनियम किसके बराबर? गैलीलियम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में इसको अच्छे से बता देना, है ना। यानी एक्का मीन्स सिमिलर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज आर रिजेंबल्स। एक्का मीन्स सिमिलर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आर रिजेंबल। नेक्स्ट, इसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस या हम क्या कहें डीमेरिट्स, ये क्या क्या नहीं बता पाया जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आना पड़ा। जिसने मोस्टली ने खोज की थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो डीमेरिट्स ऑफ या डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। डिसएडवांटेजेस कहें या क्या कहें, डीमेरिट्स कहें, डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स। Disadvantages of Mendeleev periodic table. First disadvantage, it could not explain a position of hydrogen. ये हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। It could not explain a position of hydrogen. Not explain position of hydrogen. हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। भाई कहां आएगा, कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से पीरियड में आएगा, कौन से ग्रुप में आएगा, उसकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर है, ये चीजें ये नहीं बताया। नॉट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इट कुड नॉट एक्सप्लेन हायर एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड फर्स्ट देन लोअर एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। It could not explain higher atomic weight of element, It could not explain higher atomic weight of element placed first, पहले रख दिया फर्स्ट, देन लोअर एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, लोअर एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट।
देन लोअर एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। एग्जाम्पल भी दिया, कोबाल्ट और निकल का एग्जाम्पल है, कोबाल्ट और निकल का एग्जाम्पल है। कोबाल्ट का एटॉमिक वेट था बेटा वो था 58.9 और जो निकल का एटॉमिक वेट था वो 58.6। तो ये कम वाला पहले आना चाहिए, ज्यादा वाला बाद में आना चाहिए, ये सही लिखा था। थर्ड कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी, यानी जो पीरियोडिक फंक्शन है उसके अंदर एलिमेंट्स का बार बार रिपीट होने के पीछे क्या कारण है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी, it could not explain causes of periodicity. It could not explain क्या कारण था, क्या कॉज है जिससे प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है एलिमेंट्स की। It could not explain causes of periodicity. Okay. It could not explain position of isotopes. Could not explain position of isotopes. ये आइसोटॉप्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। इट कुड नॉट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। नेक्स्ट फिफ्थ डीमेरिट है इसकी। फिफ्थ क्या क्या नहीं बता पाया, कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं बता पाया, कुड नॉट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाया, है ना। नेक्स्ट है सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर प्लेस्ड in same different group and this similar element properties of are placed in together. Similar properties of elements को separate कर दिया, dissimilar elementों की properties को एक ही ग्रुप में रख दिया। ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या, it could not explain, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, it could not explain, fifth, it could not explain similar, it could not explain similar properties of element, similar properties of element, it could not explain similar properties of element are separated and dissimilar elements are grouped together and dissimilar elements are grouped together, okay. Sixth, it could not explain lengthenoid and actinoid, position of lengthenoid and actinoid, किसको, lengthenoid and actinoid की पोजीशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। could not explain position of lengthenoid and actinoid elements, lengthenoid and actinoid elements की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। These are the disadvantages या demerits of Mendeleev periodic table. ओके स्टूडेंट्स, इसमें पूरा मेंडलीव के बारे में था बेटा। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपने अच्छे से तैयारी करनी होगी, अच्छे से वीडियो देखने होंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।